होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं आपका राजू भाई आ गया हूँ आपके पास लेकर आज का शो रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन कहाँ गायब था, तो आपको बता दूं कि मैं कहीं गायब नहीं था, बल्कि मैं एक सफर पे निकला था, वो भी बिल्कुल अकेले। मैं कहाँ गया था, क्यों गया था, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया की टीम बनी दुनिया की नंबर 1 T20 क्रिकेट टीम। हम जीते T20 वर्ल्ड कप, और ना ही सिर्फ वर्ल्ड कप जीते, बल्कि हम बन गए हैं दुनिया की नंबर 1 टीम। दोस्तों, हमको एक मौका मिला था T20 वर्ल्ड कप जीतने का। वही एक मौके को सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री में कैच लेके पूरा किया। वही एक मौके को हार्दिक पांड्या ने लास्ट ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करके पूरा किया। वही एक मौके को विराट कोहली ने जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करके पूरा किया। वही एक मौके को रोहित शर्मा ने अपनी निडर कप्तानी से निभाया। वही एक मौके को बुमराह ने अपनी तेज तर्रार बॉलिंग से जीत में बदला। वही एक मौके को अर्शदीप सिंह ने अपनी तकनीक के बलबूते जीत में तब्दील किया। वही एक मौका जिसे भारत ने अपनी पूरी ताकत लगा के खुद को दुनिया का नंबर 1 टीम बना लिया। सभी राजमिस्त्री भाइयों को देश के नंबर 1 टीम और अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट के साथ जुड़े रहने के लिए लख लख धन्यवाद। और आप सभी को देश के नंबर 1 टीम होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ। याद रखिए मेरे राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। अब बात करते हैं मेरे सफरनामे की। दरअसल हम अक्सर कुछ न कुछ खोज रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा हम खुद को खोज रहे होते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप अकेले सफर में निकले किसी अनजान जगह पर, तो आप खुद को समझना शुरू कर सकते हैं। तो बस इन्हीं ख्यालों ने मुझे इस बात की सहूलियत दी कि मैं भी अकेले सफर पे निकलूं। तो दोस्तों, मैं चला गया हिमाचल प्रदेश कुछ दिन पहाड़ों में खुद को और प्रकृति को जानने के लिए। पर जाते जाते मैंने ये महसूस किया कि हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली है। बहुत सारी अच्छी अच्छी सड़कें और हाईवेज बनाए गए हैं, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ रही है। अब बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरे जगह जाना भी मुमकिन हो गया है। परिवहन और यात्री सुरक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ये सब देख के और इतने पास से देख के मेरा मन और भी प्रफुल्लित हो गया। और एक बात, मेरे यात्रा पथ में एक और अनोखी चीज से मेरा सामना हुआ। अटल टनल के अंदर से मुझे जाने का मौका मिला। मैं जाते जाते ये सोच रहा था कि ये हमारे बहुत सारे राजमिस्त्री भाइयों ने मिलकर बनाई होगी। उनके बहुत मेहनत और बहुत कठोर परिश्रम के द्वारा ही हम इस टनल का लाभ उठा पा रहे हैं। और मुझे ये भी पता चला कि ये अब दुनिया की सबसे लंबी टनल है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर, करीब करीब 10 किलोमीटर के आसपास है। और इसे बनाने में 3200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और ये मनाली और लेह को जोड़ती है। इस टनल की वजह से 46 किलोमीटर की दूरी को कम किया गया है। अब आप सोचिए, है ना ये कमाल की बात? हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है, और हमें इस बात का गौरव है। हम दिल से शुक्रिया कहते हैं उन राजमिस्त्री भाइयों को, जिनकी मेहनत की वजह से देश का नाम रोशन हो रहा है। और ये सब सोचते सोचते मैं अपनी सफर की तरफ बढ़ता चला गया, और वहाँ जाके मैं पैदल ही पहाड़ों पे घूमने लगा। वहाँ घूमकर वहाँ के लोकल बाशिंदों से मिला, और दूसरे देश के यात्रियों से भी मिला, जो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे, और वो भी अकेले ही घूमने निकले थे। कुछ ख्यालों को मैंने शब्दों में पिरोया है
अभी मैं उन्हीं शब्दों को कविता के माध्यम से आपके समक्ष रखने वाला हूँ दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए मेरी इस कविता को। सफर में धूप तो बहुत होगी, तब सको तो चलो, भीड़ तो बहुत होगी, नई राह बना सको तो चलो, माना कि मंजिल दूर है, एक कदम बढ़ा सको तो चलो, मुश्किल होगा सफर, भरोसा है खुद पर तो चलो। हर पल हर दिन रंग बदल रही जिंदगी, तुम अपना कोई नया रंग बना सको तो चलो, राह में साथ नहीं मिलेगा, अकेले चल सको तो चलो, जिंदगी के कुछ मीठे लम्हे बुन सको तो चलो, महफूज रास्तों की तलाश छोड़ दो, धूप में तप सको तो चलो, छोटी छोटी खुशियों में जिंदगी ढूंढ सको तो चलो, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो, तुम ढूंढ रहे हो अंधेरों में रोशनी, खुद रोशन कर सको तो चलो, कहाँ रोक पाएगा रास्ता, कोई जुनून बचा है तो चलो, जलाकर खुद को रोशनी फैला सको तो चलो, गम सहकर खुशियां बांट सको तो चलो, खुद पर हंसकर दूसरों को हंसा सको तो चलो, दूसरों को बदलने की चाह छोड़कर खुद बदल सको तो चलो। धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारी कविता जो बस यूं ही चलते चलते इंसान लिख देता है। वैसे घूमने फिरने के कई फायदे भी होते हैं। मन, शरीर और आत्मा को खुश करने के लिए ट्रैवलिंग सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। हम जब भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं या स्ट्रेस फील हो रहा होता है तो सभी को यही सलाह दी जाती है कि 5 मिनट बाहर टहल के आ जाओ, मन हल्का हो जाएगा। इसके अलावा ट्रैवलिंग करने से या बाहर घूमने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, यानी कि आत्मविश्वास, लोगों को जानने का मौका मिलता है, उस जगह की संस्कृति के बारे में पता चलता है और हाँ, ट्रैवलिंग करने से स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। आप भी सोच रहे होंगे कि हम ट्रैवलिंग और हेल्थ को क्यों जोड़ रहे हैं, तो चलिए आज हम आपको घूमने के 7 बेहतरीन फायदे बताते हैं। नंबर 1, घूमने से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हर जगह का मौसम अलग अलग प्रकार का होता है, कहीं बेहद ठंड पड़ती है तो कहीं गर्मी का कहर देखने को मिलता है। ऐसी जगहों पर घूमने फिरने से आपका शरीर असल में मजबूत बनता है। साथ ही अलग अलग जगहों की यात्रा करने से हमारा शरीर विभिन्न जीवाणुओं के अनुकूल बनता चला जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ने में मदद मिलती है। नंबर 2, यात्रा एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में कार्य करती है। मौसम, पर्यावरण, दिनचर्या और परिवेश में बदलाव से हमारे दिमाग और मन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घूमने फिरने से आप रिलैक्स महसूस करते हैं, कम स्ट्रेस में रहते हैं और मूड भी बेहद खुश मिजाज टाइप का रहता है। न सिर्फ मूड, यात्रा हमारे शरीर पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। नंबर 3, ट्रैवल करने से डिप्रेशन का जोखिम कम होता है। डिप्रेशन इन दिनों एक बड़ी समस्या है जिसका सामना अधिकतर लोग कर रहे हैं। अवसाद या डिप्रेशन की समस्या सामाजिक दबाव, काम, निजी संबंध या अन्य कारकों के कारण हो सकती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग और शरीर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जगह और दिनचर्या में बदलाव करने से व्यक्ति पर सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और अवसाद को दूर रखने में मदद मिल सकती है। नंबर 4, यात्रा करने से दिमाग रहता है स्वस्थ। जितना अधिक आप यात्रा करते हैं उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिलता है। एक नई जगह पर आप नए लोगों से मिलते हैं, उनकी संस्कृति को जानते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में अधिक जागरूक होने का मौका मिलता है। इन सभी चीजों से संज्ञात्मक लचीलापन और मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है। नंबर 5, घूमने से हृदय रोग का जोखिम कम होता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते हैं तो इसके तनाव और चिंता की समस्या ना के बराबर रह जाती है। अध्ययनों से ये साबित हुआ है कि जो पुरुष सालों तक छुट्टी नहीं लेते हैं उनमें दिल का दौरा पड़ने की संभावना 30% बढ़ जाती है। आप जितना अधिक यात्रा करेंगे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। नंबर 6, यात्रा से बढ़ती है जीने की संभावना। जो लोग यात्रा करते हैं उनका जीव काल बढ़ जाता है। चाहे आप तीर्थ यात्रा करें, किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद ले या शांति वाली जगह पर जाए, ये सभी चीजें तनाव को कम करती हैं, मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार करती हैं और बॉडी को शेप में रखती हैं।
नंबर 7, ट्रैवल करने से आप अधिक खुशमिजाज और संतुष्ट रहते हैं। जो एक्साइटमेंट घूमने की रहती है, शायद ही वो उत्साह कपड़े खरीदने या अन्य किसी चीज को करने में आता हो। ये जोश और एक्साइटमेंट तब तक बनी रहती है जब तक आप घूमने ना चले जाएं और घूमकर वापस ना आ जाएं। हम जब भी उन ट्रिप्स की बातें याद करते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप फ्रेश हो जाता है और होठों पर एक मुस्कान सी आ जाती है और सोचकर तो कभी कभी लोग फिर से घूमने का मन भी बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम रहा घूमने जाने पर और भारतीय टीम के नंबर 1 होने पर। इसी तरह नई बातचीत का सिलसिला मैं हर दिन आपके पास लाता रहूंगा। तब तक के लिए मैं राजू भाई लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.